Hello everyone, this is Madhav Saran Pathak from Department of Law, श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर मध्य प्रदेश। आज का ये जो वीडियो है ये BLLB फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स और LLB फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एक आवश्यक वीडियो है जो आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सकता है। नॉर्मली तो मैं हमेशा आप लोगों से यही कहता हूँ कि आप लोग क्लासेस जाइए, क्लास रूटीन में लीजिए, रेगुलर क्लासेस लीजिए, फैकल्टीज़ जो पढ़ाती हैं, नॉलेज डिलीवर करती हैं, उनको आप निरंतर रूप से क्लास लेकर अचीव कीजिए। लेकिन आप लोगों को एग्ज़ाम के टाइम पे कुछ हेल्प हो जाए, आप लोगों को कुछ सेलेक्टेड चीज़ें जो आपको एक्सपेक्टेड रहें, जो आपको एग्ज़ाम्स में हेल्प कर सकती हैं, उनके रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स के वीडियोस फ़ोन्स आ रहे थे। सर कुछ ऐसा मटेरियल, ऐसा वीडियो आप ग्रुप में भेजिए जिसके माध्यम से हम लोगों को कल के पेपर में हेल्प मिल सके। तो मैं कह तो नहीं सकता कि सारी चीज़ें आपको आएंगी, लेकिन नॉर्मली जैसे पेपर सेट होता है या पेपर बनता है तो एक फैकल्टी क्या क्या आपको एग्ज़ाम में पूछ सकती है, क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे जानकारी नहीं है। और एक्सपेक्टेड टॉपिक्स में आपको कह सकता हूं कि आप शायद ये टॉपिक्स आपको एग्ज़ाम में मिल जाए। ऐसी कोई संभावना नहीं है कि टॉपिक्स आपको मिलेंगे ही, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में हेल्प हो जाएगी जिससे आप कम समय में अच्छी तैयारी कर पाएंगे। इसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। आपका मॉड्यूल 1 आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के मॉड्यूल 1 में आप देखते हैं तो लीगल कम्युनिकेशन वर्ड दिया गया है और लीगल कम्युनिकेशंस वर्ड में 2 टॉपिक दिए गए हैं, इफेक्टिव लीगल राइटिंग और ग्रामर एसेंशियल फॉर लॉयर्स। मतलब लीगल राइटिंग से रिगार्डिंग कोई कम्युनिकेशंस के बारे में आपको पढ़ना है, यानी टोटल पहला जो मॉड्यूल है वो कम्युनिकेशन पर आधारित हो सकता है कि कम्युनिकेशंस क्या है। तो आप लोग समझते हैं कम्युनिकेशन लैंग्वेज के माध्यम से होती हो और लीगल लैंग्वेज के माध्यम से वे ऑफ कम्युनिकेशंस के बारे में डिस्कस किया गया है। तो आप यहाँ पे यदि आप चाहें तो इसमें आप टॉपिक्स देखते हो तो इफेक्टिव लीगल राइटिंग में लिखा हुआ है कम्युनिकेशन, लीगल स्टाइल, टोन एंड एक्टिव पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे यदि आप पहले टॉपिक से आप देखें तो कम्युनिकेशन पर एक क्वेश्चन बन सकता है, वॉइस से क्वेश्चन बन सकता है, एक्टिव पैसिव वॉइस। आप कम्युनिकेशंस में मे बी वो इलस्ट्रेशन से भी पूछ सकते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड इट्स काइंड्स, और वो ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज वॉइस एंड एक्टिव पैसिव वॉइस। और मे बी उनके इलस्ट्रेशन से आपसे पूछा जा सकता है कि एक्टिव को पैसिव से और पैसिव को एक्टिव से कन्वर्ट करने के लिए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बी जो पार्ट है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पर जा रहा है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप शुरुआत से पढ़ते आए हो जनरल इंग्लिश के दौरान। नॉर्मली नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सारी चीज़ें आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में डायरेक्टली भी पूछी जाती हैं, पर्टिकुलर टॉपिक भी पूछा जा सकता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच को अलग अलग करके पार्ट्स ऑफ स्पीच डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है और इलस्ट्रेशन के माध्यम से। ये डिपेंड करेगा फैकल्टी पर कि वो किस प्रकार से पूछ रही है। यहाँ पे सेंटेंस के बारे में भी बात की गई, सेंटेंस के बारे में पूछा सकता है कि व्हाट इज सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस के बारे में बताओ आप। कॉमन एरर्स के बारे में कोई आपको इलस्ट्रेशन दे दिया जाएगा और वहाँ से पूछ लिया जाएगा कि एरर क्या है, ये सेंटेंस में कौन सा एरर है, कौन सी मिस्टेक है, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये मॉड्यूल 1 से यदि मोटे तौर पर देखें तो कम्युनिकेशन का क्वेश्चन बन सकता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन बन सकता है और सेंटेंस का क्वेश्चन। ये आपका लॉन्ग टाइप आंसर जैसे आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं वैसे भी पूछा जा सकता है और मे बी इलस्ट्रेशन के माध्यम से सेंटेंस दे दिया, फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर बन सकता है। यदि चाहें आप तो कम्युनिकेशन, सेंटेंस और वॉइस को पढ़कर आप जाएं। इसके बाद बात आती है दूसरे मॉड्यूल की। तो दूसरे मॉड्यूल में दो टॉपिक दिए गए, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखें तो ये सीधा इशारा कर रहा है सेंटेंस पर। कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, इन पर आधारित क्वेश्चन हो सकता है। डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी पूछ सकते हैं या फिर उसके प्रयोगों को पूछ सकते हैं, उनके इलस्ट्रेशंस को पूछ सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिव टू पैसिव वॉइस, वॉइस कन्फर्म है, वॉइस पूछे ही जाएंगे। यहाँ पर आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस के रूल्स आते हैं, रूल्स भी पढ़िए और साथ में एक्टिव टू पैसिव कैसे बनाते हैं, पैसिव टू एक्टिव कैसे बनाते हैं, इन पर। तो मॉड्यूल 2 में आपको 2 चीज़ें पढ़नी है, सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, दोनों चीज़ें। और ट्रांसफॉर्मेशन में वॉइस से यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। M3 मॉड्यूल 3 में देखें तो हम टेंस को देख रहे हैं। यहाँ पे टेंस पूछे जा सकते हैं। टेंस आपके इलस्ट्रेशन के रूप में भी पूछे जा सकते हैं और मे बी
डायरेक्टली पूछ सकते हैं टेंस, व्हाट डू यू मीन बाय टेंस, एंड एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ थर्ड मॉड्यूल में आपको वर्ब के बारे में भी बोला गया है, वर्ब भी पूछी जा सकती है, स्ट्रॉन्ग वर्ब, वीक वर्ब, आर्टिकल्स के बारे में भी लिखा है, डिटरमाइनर्स के बारे में, आर्टिकल ए एन दी का प्रयोग के बारे में पूछ सकता है, डिटरमाइनर्स के बारे में पूछ सकते हैं। और ये मॉड्यूल 3 में टेंस और वर्ब पढ़ के जाइएगा, टेंस के प्रयोगों के बारे में, टेंस को कन्वर्ट करने के बारे में ये चीज़ें, और दूसरा टॉपिक वर्ब। मॉड्यूल 3 में आपको टेंस और वर्ब के बारे में पढ़ना है। मॉड्यूल 4 की बात करें तो आपको आर्टिकल और डिटरमाइनर्स और पंक्चुएशन, इन 3 टॉपिक को बोला गया। तो आपको ए एन दी का प्रयोग आना चाहिए, डिटरमाइनर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, और पंक्चुएशन, पंक्चुएशन मतलब सेंटेंस को आप पंक्चुएट करके बताना, कहाँ कॉमा की एरर है, कहाँ डैश लगना चाहिए, कहाँ पर पैराग्राफ चेंज होना चाहिए, ये सारी चीज़ों के नियम जो आप लोग अभी तक पढ़ते आए हैं उन्हीं चीज़ों से है। और लास्ट 5वीं यूनिट है आपकी मॉड्यूल 5 है ट्रांसलेशन का, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आ सकती है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन आ सकती है, छोटे छोटे सेंटेंस भी हो सकते हैं, और मे भी पैराग्राफ भी राइटिंग हो सकता है। ये 5 मॉड्यूल से आपके क्वेश्चन आने की संभावना है। यदि मोटे तौर पर देखें तो आपको कम्युनिकेशन पढ़ के जाइए, सेंटेंस पढ़ के जाइए, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ के जाइए, और वर्ब को पढ़ के जाइए, टेंस पढ़ के जाइए, आर्टिकल पढ़ के जाइए, डिटरमाइनर्स, पंक्चुएशन, ट्रांसलेशन। तो ये देखने में तो बहुत छोटे पार्ट भी हैं और बहुत बड़े पार्ट हैं। तो आप इनको 2 प्रकार से आपको पढ़ के जाना है। एक तो लॉन्ग टाइप आंसर, क्योंकि आपके ये जो सूट 5 मॉड्यूल आने वाले हैं BLLB में, 5 मॉड्यूल से 12-12 नंबर का 10-10 नंबर के 5 क्वेश्चन 5 मिनट से रहेंगे, और एक शॉर्ट नोट्स रहेगा। तो वो क्या पूछ रहे हैं, एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और LLB की बात करें तो LLB में टोटल 12-12 नंबर के, चूंकि आपका 60 नंबर का राइटिंग का पेपर है, तो 60 नंबर में से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और 12-12 नंबर के आपके 5 यूनिट से क्वेश्चन रहेंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप पढ़ के जाएंगे। और लास्ट ईयर यदि पेपर की बात करें, जो लास्ट ईयर का पेपर बना था, तो उस लास्ट ईयर के पेपर को आप लोगों को लाइब्रेरी से कलेक्ट करना चाहिए, लाइब्रेरी से आपको पढ़ना चाहिए, जिससे आपको आगे के पेपर के बारे में जानकारी लगती है। आपने यदि सिलेबस देखा होगा तो सिलेबस में भी एक पेपर फॉर्मेट आपके सिलेबस में भी पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे आप जो क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट दिया गया, क्योंकि सिलेबस आपको डिजाइन इस प्रकार से करके दिया गया है कि आप लोगों को यदि पेपर के बारे में अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगाना है, पेपर कैसा फॉर्मेट कितने नंबर का बनेगा, वो सारी चीज़ें आपको सिलेबस में हैं। तो यदि आप सिलेबस देखोगे तो BLLB के सिलेबस में कुछ टॉपिक्स वहाँ पे एलेबोरेट किए गए, कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, और उसी में टॉपिक दे दिया एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बोला गया, क्लासरूम स्पीच के बारे में। तो क्लासरूम स्पीच बारे में जैसे बोला गया, तो क्लासरूम स्पीच के बारे में आप समझते हो, एक क्लासरूम में आपको जैसे आपके फैकल्टीज़ रही होगी, या मैं भी कभी क्लास में था तो मैं कहने लगता था इस टॉपिक पे आप बोलिए। क्लासरूम स्पीच से क्या होगा, 10 प्रकार के व्यूज़ निकलते हैं, उसके ओपिनियन। तो ये 5 यूनिट से आपके क्वेश्चंस बनने की संभावना है। आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है, और आप बहुत कुछ अच्छा कर लेंगे। कुछ टॉपिक ये देख लीजिए, कम्युनिकेशन को पढ़िए, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस को पढ़िए, पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़िए, क्लासरूम स्पीच को पढ़िए, सेंटेंस को पढ़िए, कनेक्टिव्स को पढ़िए, वर्ब को पढ़िए, और ट्रांसलेशंस को पढ़ के जाइए। ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ के जाओगे तो आपका पेपर डेफिनेटली अच्छा जाएगा। और थोड़ा सा, क्योंकि सारा कुछ जनरल इंग्लिश में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, 11वीं 12वीं आप करके आए हो या ग्रेजुएशन करके आए हो, तो जो इंग्लिश आपने पढ़ी थी उसी के रिगार्डिंग पेपर बनने वाला है। तो इतना ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपका अच्छा पेपर जाएगा, आप बहुत अच्छा कर पाओगे। और आगे जो सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक्स मैंने बताए उनको आप रीड कर लीजिए। और पेपर डिपेंड करता है कि जो भी आएगा, एक्सपेक्टेड चीज़ें ये रहेंगी, मेरी कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन हाँ आपको इन टॉपिक्स से, क्योंकि एक सामान्य प्रज्ञा वाला व्यक्ति जो भी पेपर सेट करता है तो इन टॉपिक्स को ही मदद लेता है। अब ये टॉपिक आपके ऐसे हो सकते हैं कि आपको इलस्ट्रेशन के रूप में भी पूछ सकते हैं, और डायरेक्टली वो सीधा लॉन्ग टाइप आंसर्स के रूप में भी पूछ सकते हैं। तो आप डिटेल्ड में भी पूछा जा सकता है, तो आपको सारा कुछ, जैसे आप लोग किसी टॉपिक के बारे में लिखते हो, लॉ के टॉपिक में इंट्रोडक्शन वगैरह सारी चीज़ें, या काइंड्स वगैरह सारी चीज़ें लिखना पड़ेंगी। और यदि वो इलस्ट्रेशन पूछते हैं तो एक एक नंबर में जो चीज़ ट्रांसलेशन मिली है वो ट्रांसलेशन करिए। स्ट्रॉन्ग वर्ब, वीक वर्ब के बारे में जो पूछना चाह रहे हैं
तो जैसा पेपर आता है उस हिसाब से आप आंसर लिखिएगा, डेफिनेटली आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और आगे से ध्यान रखिए कि सारी क्लासेस को लेने की आदत डालिए, पढ़ने की आदत डालिए। रेगुलर पढ़ेंगे तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा बन पाओगे। और यदि आप केवल एग्जाम टाइम में ही पढ़ोगे तो नॉर्मल सी बात है, पास तो हो सकते हो लेकिन ज्ञान अर्जित नहीं होगा आपको। आप भविष्य में इस कोर्स का वो बेनिफिट नहीं उठा पाओ जो एक लॉयर से, एक एडवोकेट से, एक समाज के प्रबुद्ध वर्ग से एक्सपेक्ट किया जाता है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा और आपका अच्छा पेपर जाएगा। और बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो एंड लेटर टुमारो I will send you some videos for your help of exam, for your help. Okay, thank you.